जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्र सेवा पे स्वागत है। कल हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जी ने वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट ट्विन लेन टनल सेला टनल की इनॉग्रेशन करी, जो कि 2019 में जिसकी नींव रखी गई थी। बीआरओ ने इस टनल को यहां पर डेवलप किया है। ऑलमोस्ट 13,700 फीट की एलिवेशन पे ये है एंड इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है प्रोजेक्ट वर्तक। अगर हम बात कर लें सेला पास की, तो सेला पास तवांग को रेस्ट ऑफ द इंडिया से कनेक्ट करता है एंड इस टनल के बाद क्वाइट ऑब्वियस है ऑल वेदर कनेक्टिविटी हो गई है टू द तवांग एंड तेजपुर असम। तेजपुर से तवांग के बीच का डिस्टेंस भी कहीं ना कहीं 1 घंटे का यहां पर अब कम हो गया है। तो कल कुछ प्रोग्राम्स यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जी ने लॉन्च किए, एक स्कीम भी यहाँ पर इनोग्रेट करी है, लॉन्च करी है, उन्नति स्कीम। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या यहाँ पर डेवलपमेंट्स हुई हैं कल नॉर्थ ईस्ट में। कुछ टाइम पहले आपने देखा था कि सिक्किम में यहाँ पर पहला रेलवे स्टेशन आया। वेस्ट बंगाल से सिक्किम की यहाँ पर रेलवे लाइन थी, जिसमें हमने देखा कि पहला अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन भी यहाँ पर आ रहा है। प्राइम मिनिस्टर एड्रेसेस विकसित भारत, विकसित नॉर्थ ईस्ट प्रोग्राम इन ईटानगर अरुणाचल प्रदेश। ओके, विकसित भारत हमारा कॉन्सेप्ट लगातार भारत सरकार का चल रहा है एंड यहाँ पे उन्होंने कहा कि विकसित राष्ट्र से हम धीरे, विकसित राज्य से, नॉट राष्ट्र से, विकसित राज्य से धीरे धीरे अब हमारे पास विकसित भारत की तरफ हम जा रहे हैं। तो विकसित भारत, विकसित नॉर्थ ईस्ट प्रोग्राम, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात कर लें, तो अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है किबीथू। किबूथू जो कि लास्ट विलेज था पहले, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, जिसको अमित शाह जी ने बाद में कहा कि इसको अब से फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया कहा जाएगा। एंड ऐसे ही हमारे पास बद्रीनाथ के पास एक गांव है, दैट इज अमाना, जिसको लास्ट विलेज कहा जाता था। इसको भी यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जी ने चेंज कर दिया था और कहा था इसको फर्स्ट विलेज कहा जाएगा। अगर हम बात कर ले अब किबूथू की, तो यहाँ पर डिफेंस एक्सपीरियंस के लिए कुछ इंफॉर्मेशन है। ये किबूथू जो अरुणाचल प्रदेश में है, ये अंजो डिस्ट्रिक्ट में फॉल करता है। ऑलमोस्ट 10 से 15 किलोमीटर दूर है इंडिया चाइना बॉर्डर, ठीक है। एंड अंजो डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर एक कैंटोनमेंट है, वलोंग कैंटोनमेंट। एंड 2022 में हमने देखा कि किबूथू मिलिट्री गैरिसन का नाम जनरल सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी के नाम पर यहाँ पे चेंज कर दिया गया था। एंड किबूथू वालोंग रोड जो है, उसका नाम भी जनरल सीडीएस बिपिन रावत जी के नाम पर चेंज कर दिया गया था। तो वालोंग कैंटोनमेंट, स्मॉल कैंटोनमेंट, आपको पता होना चाहिए, बीइंग अ डिफेंस एस्पिरेंट। किबूथू जो कि ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, फर्स्ट विलेज भी है। ओके, नेक्स्ट सेला टनल मैंने आपको बता दिया, बीआरओ डेवलप कर रहा है। 2019 में इसकी नींव रखी गई थी। प्रोजेक्ट वर्तक आपको ये पता होना चाहिए। सेला पास जो कि तवांग को रेस्ट ऑफ द इंडिया से कनेक्ट कर रहा है एंड अब ऑल वेदर कनेक्टिविटी हो जाएगी टू द तवांग। थर्ड, यहां पर उन्नति स्कीम को लॉन्च किया। ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ की ये स्कीम थी। नंबर 4, सबरूम लैंड पोर्ट, यहाँ पे साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में एक लैंड पोर्ट सबरूम, यहाँ पर लैंड पोर्ट को फैसिलिटेट किया सो दैट पैसेंजर्स की मूवमेंट हो सके एंड कार्गो की मूवमेंट हो सके इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। ओके, उसके बाद कॉफी टेबल बुक। कॉफी टेबल बुक क्या होती है, जिसमें ऑलमोस्ट आप पिक्चर्स देखेंगे। ये बेसिकली यहाँ पर रीडिंग के लिए नहीं होती हैं, उसमें पिक्चर्स होंगी यहाँ पे, जिसमें इसका थीम है बिल्डिंग विकसित अरुणाचल। एंड लास्ट, नॉर्थ ईस्ट इज अष्ट लक्ष्मी ऑफ इंडिया। ये कुछ कीवर्ड्स यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा यूज करे गए हैं टू द नॉर्थ ईस्ट। इसमें से सीला पास बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे हम ऑलरेडी एक शॉर्ट बना भी चुके हैं, सारे इंफॉर्मेशन दे चुके हैं। किबूथू बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर डिफेंस एक्सपीरियंस के लिए। अंजो डिस्ट्रिक्ट, वलोंग कैंटोनमेंट ये पता हो। किबूथू मिलिट्री गैरिसन जिसका नाम जनरल बिपिन रावत जी के नाम पर रखा गया है एंड किबूथू वलोंग रोड का नाम भी यहाँ पर सीडीएस बिपिन रावत जी के नाम पर रखा गया है। लेट्स डिस्कस कि क्या क्या वहां पे डेवलपमेंट्स हुई है। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी एड्रेस्ड विकसित भारत नॉर्थ ईस्ट प्रोग्राम इन ईटानगर अरुणाचल प्रदेश। ओके, इसमें ऑलमोस्ट उन्होंने 55,600 करोड़ के यहाँ पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लेकर आए हैं। ऑलमोस्ट 8 के 8 स्टेट्स में, 7 सिस्टर्स प्लस सिक्किम।
मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल। इसके बाद उन्होंने सेला टनल को यहाँ पे डेडिकेट किया टू द नेशन। यहाँ पे कोविड के कारण थोड़ा सा टाइम लग गया, नहीं तो इससे पहले ही इसकी इनॉग्रेशन हो जाती। एंड उन्नति स्कीम को लॉन्च किया ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ रुपए की। ओके, इसके बाद उन्होंने कहा कि जो हमारा विजन है अष्टलक्ष्मी की, जो डेवलपमेंट करनी है नॉर्थ ईस्ट की, सो डैट एक स्ट्रॉन्ग लिंक, बिकॉज बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक चाहिए यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के लिए। तो उन्होंने कहा कि टूरिज्म, बिजनेस, कल्चरल रिलेशन, यहाँ पे जो साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के साथ जो लिंक्स हैं इनके, कल्चरल, बिजनेस, टूरिज्म, इन सब के लिए एक स्ट्रॉन्ग लिंक क्रिएट करना है। हम देख भी रहे हैं पिछले कुछ टाइम से लगातार डेवलपमेंट चल रही है। रीसेंट डेवलपमेंट सिक्किम की आपने पढ़ी थी, रेलवे स्टेशन की, फर्स्ट अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन आ रहा है। इसके बाद उन्होंने मिशन पाम ऑयल की यहाँ पर बात करी है। यहाँ पे नेक्स्ट कीवर्ड आपके एग्जाम के लिए, जिसमें उन्होंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशल कैंपेन यहाँ पर चला रही है सो दैट नॉर्थ ईस्ट को यहाँ पे वो अपने माइंड में रखे। एंड ही ऑल्सो इन्फॉर्म दैट फर्स्ट ऑयल मिल अंडर दिस मिशन इज बीइंग इनॉग्रेटेड टुडे। एंड पहली ऑयल मिल यहाँ पर इनॉग्रेट भी हो गई है यहाँ पर कल नरेंद्र मोदी जी द्वारा। तो मिशन पाम ऑयल पे ध्यान दिया गया है, अष्टलक्ष्मी, इस तरह के कीवर्ड्स आपको कैच करने हैं। इसके बाद उन्होंने दिबांग मल्टीपर्पज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर बात करी है कि वहां पर काम शुरू हो गया है ऑलमोस्ट। त्रिपुरा के एक सोलर पावर प्रोजेक्ट पे काम शुरू हो गया है। तो आप देख रहे हैं होलिस्टिक पूरे नॉर्थ ईस्ट की डेवलपमेंट हो रही है, इसलिए वो कह रहे हैं विकसित भारत, विकसित नॉर्थ ईस्ट। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो ये दिबांग है, दिबांग डैम विल बी द इंडियाज हाईएस्ट डैम, he said, noting the dedication of the highest bridge and the highest dam to the northeast। ठीक है, तो यहाँ पे दिबांग डैम की बात करी जो कि इंडिया का हाईएस्ट डैम उन्होंने कहा होगा। ठीक है, ड्यूरिंग दिस प्रोग्राम he also launched a new industrial development scheme, that is उन्नति स्कीम। अब यहाँ पर ये स्कीम इंपॉर्टेंट है, उन्नति स्कीम डायरेक्टली आपसे पूछी जा सकती है। उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम, उन्नति का फुल फॉर्म यहाँ पर ये है। इसके स्कीम के बारे में हम बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी के लिए कि यहाँ पर सोलर पावर प्रोजेक्ट त्रिपुरा में ही सबरूम लैंड पोर्ट उस पे काम हो गया है सो दैट बांग्लादेश और इंडिया के बीच में पैसेंजर्स और कार्गो की मूवमेंट हो। जैसे आप देखते हैं अटारी पे मूवमेंट होती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। दिबांग मल्टीपर्पज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में बात करी है। एंड उन्होंने कहा है कि दिबांग डैम विल बी द इंडियाज हाईएस्ट डैम। ओके, अब हम स्कीम के बाद बात कर लेते हैं जो उन्नति स्कीम लेकर आए हैं। वो ये कहीं ना कहीं नाम से पता लग रहा है बीच में इंडस्ट्रियल है, इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को बूस्ट और इनहांस करने के लिए है। सो डैट अगर ये इनहांस होगा इंडस्ट्री, क्वाइट ऑब्वियस है किसी भी जगह पे अगर इंडस्ट्रीज बूम हो रही हैं तो वहां पर क्या होगी, इकोनॉमी ऊपर जाएगी। ठीक है, न्यू इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, न्यू इन्वेस्टमेंट्स कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करेंगी। तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज यूनिट होगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में। ठीक है, तो फर्स्ट तो फीचर इसका ये हो गया। नंबर 2, ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ की ये स्कीम है, फुली फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब जो होता है शेयरिंग होती है यहाँ पे 60-40, 90-10, तो पूरी की पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको फंड कर रही है। एंड 8 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए अष्टलक्ष्मी इंसेंटिव्स, ये स्कीम कहीं ना कहीं इंसेंटिव देगी कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए, इंटरेस्ट सबवेंशन देगी, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस लिंक्ड इंसेंटिव देगी अप्रूव्ड यूनिट्स की। क्वाइट ऑब्वियस है, इसके बाद इन्हीं चीजों के कारण यहाँ पे न्यू इंडस्ट्रीज आएंगी। एंड अगर एक चीज आएगी किसी भी एक पर्टिकुलर जगह पे ए पे, तो इंडस्ट्रीज क्वाइट ऑब्वियस है वहां की जो इकोनॉमी को ओवरऑल बूस्ट करेगी, लोगों के हाथ में पैसा आएगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी एंड टोटल होलिस्टिक उस यहाँ पर एरिया की डेवलपमेंट होगी। तो ये है उन्नति स्कीम। इसके बाद एक पोर्टल क्रिएट किया गया है, स्टार्टेड फॉर इजी एंड ट्रांसपेरेंट रजिस्ट्रेशन ऑफ एलिजिबल यूनिट। जो भी यहाँ पे डेवलप करना चाहते हैं उनके लिए एक पोर्टल है, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, सो दैट आपको बहुत इजीली वहां पर आप सेट कर सकें। कहीं ना कहीं कैटलाइज करेगा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को, इकोनॉमिक ग्रोथ उससे कनेक्टेड होगी क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी यहाँ पे। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट की यहाँ पे डेवलपमेंट होगी ओवरऑल। इसके बाद नेक्स्ट मैंने आपको बताया त्रिपुरा में उन्होंने सबरूम लैंड पोर्ट, यहाँ पे जो यूनिट डेवलपमेंट है यहाँ पे डेवलप्ड है, जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर पे है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो दो कंट्रीज के बीच में यहाँ पर कार्गोस और पैसेंजर्स की मूवमेंट होगी। दिस विल प्रोवाइड पैसेंजर टर्मिनल, कार्गो बिल्डिंग, वेयर हाउस, फायर स्टेशन, इलेक्ट्रिक सबस्टेशन, पंप हाउस। तो यहाँ पर
या सेला टनल तो सबसे इंपॉर्टेंट है अगर स्ट्रैटेजिक पर्पस से करें, बिकॉज ये स्ट्रैटेजिक एक टनल है। बिकॉज चाइना हमारे यहाँ पे नॉर्थ में है, म्यांमार ईस्ट में है, यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल जाएगा। बिकॉज अब LAC, ठीक है, एक तरीके से तवांग में आपकी ऑल वेदर कनेक्टिविटी हो गई है, एंड ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ डेवलपमेंट्स हैं यहाँ पे। कॉफी टेबल आई, ठीक है, विकसित नॉर्थ ईस्ट आया आपके पास। उसके बाद हमने किबुतु की डिस्कशन कर ली है यहाँ पे। उसके बाद उन्नति स्कीम को लॉन्च किया गया, एंड इसके बाद सेला टनल तो कि 2019 में यहाँ पे जिसकी नींव रखी गई थी, फाइनली इसको इनॉग्रेट करा गया। तो ये कुछ डेवलपमेंट्स हैं जो नॉर्थ ईस्ट में है। एंड हम सभी न्यूज को, ऑल्दो जीएस परस्पेक्टिव से तो हम पढ़ते ही हैं, साथ में जहां पर भी आपका डिफेंस का एस्पेक्ट यहाँ पे ऐड हो रहा है, आपको उसको कनेक्ट करके चलना है। बिकॉज डिफेंस एक्सपीरियंस के लिए कहीं ना कहीं ये चीजें काम आ जाएंगी, कहीं आपको जीडी में काम आएगी, या आपके इंटरव्यूइंग ऑफिसर में यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय टुडे सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।